पूरे की पूरी रसोई, मिट्टी के बने हुए बर्तन सब यहाँ से निकले थे। इस कमरे को कहा जाता है गर्म पानी का बाथटब। यहाँ पर वो अपने जो आभूषण गहने होते थे उनको रखते थे। आज भी बड़ी बड़ी कढ़ाई जिनके अंदर पानी को गर्म किया जाता था, उबाला जाता था, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। एक कुआं और है दोस्तों यहाँ पे, जहां पर पास में खुदाई हुई थी, उनका संबंध आज से तकरीबन 5000 वर्ष पुराना है, यानी कि वैदिक काल का। 600 वर्ष पहले जौनपुर के शर्की शासकों ने तुर्क के बेस पर बनवा डाला यहाँ का शाही हमाम, जिसको देखने के लिए देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्रम और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के जौनपुर के उस हिस्से में लेकर आ गया हूँ जहाँ पर शर्की हुकूमत के राजवंशों ने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। और पीछे की तरफ आप जो ये हिस्सा देख रहे हैं जिसका ऊपरी भाग पूरा काला पड़ चुका है, ये है उनका शाही हमाम। यानी कि शर्की हुकूमत के जितने भी राजवंश परिवार के सदस्य हुआ करते थे वो यहीं पर स्नान लिया करते थे, नहाते थे। और इसके अंदर ठंडे गर्म पानी की मालिश करने के, मेल फीमेल के कपड़े चेंज करने के, सोने आभूषण रखने के, आग का सिस्टम, सब सिस्टम इसके अंदर आज भी हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इस हमाम के अंदर वाले हिस्से का नज़ारा दिखा देता हूं, उन सभी चीज़ों से आपको रूबरू करवा देता हूं, जिससे कि हम शर्की हुकूमत की एक नई टेक्नोलॉजी जो कि उन्होंने भारत में पहली बार इस्तेमाल की थी उसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ये है इस शर्की हुकूमत के हमाम का मुख्य दरवाज़ा, जहाँ से हम अंदर की तरफ आएंगे। और अंदर आते आवाज गूंज रही है, इकोसिस्टम आप देख सकते हैं। उसके पीछे का क्रेडिट जाता है इसके ऊपरी भाग को, जो कि यहाँ पर एक डायमंड शेप के हिसाब से बनाया गया है। रोशनी बाहर जाने के और आने के लिए बीच में खोल दिया गया है। और कुछ सबूत भी यहाँ पर उस समय की जो वास्तुकला है उसके दीवारों पर आज भी हमें इंगित होते हैं, देखे जा सकते हैं। और इन्हीं सबूतों के साथ साथ में दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो पानी का स्टोर करने के लिए वो बाथ टब बनाते थे या सिंपल टब बनाते थे वो कैसा हुआ करता था। ये है यहाँ पर एक ये षटकोणीय हेक्सागोनल, और इसके अंदर पानी आता है दोस्तों सामने से, और वहाँ पर बाहर की तरफ एक बना हुआ है कुआं। उस कुएं का डायरेक्ट कनेक्शन होता है इस वाले होल से। ये जो आपको खांचे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर रोशनी करने के लिए दिए लगाए जाते थे, जिसका इस्तेमाल शर्की हुकूमत के राजवंश किया करते थे। जौनपुर की स्थापना तो फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका रियल नेम जोना खान था, उनके नाम पर कर दी थी। और उसी के बाद से शर्की हुकूमत की शुरुआत का क्रेडिट जाता है मलिक सरवर को, जो कि 1398 के समय में अपनी अलग राजवंश की स्थापना जौनपुर में कर चुके थे। और अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये जो आर्च आपको दिखाई दे रही है, नीचे वाले हिस्से में आग जलाई जाती थी ताकि ठंड के समय में यहाँ पर गर्मी रहे। और यहाँ पर जो होल दिखाई दे रहा है इससे होता था धुआं पास, क्योंकि ये जो इमारत है वो इस तरीके से बनी कि ठंड में गर्म रहे और गर्मी में ठंडा रहे। और यहाँ पर एक चैनल बनाया गया है जो कि पानी के फ्लो के लिए बनाया गया है। एक अंदर गैलरी दिखाई दे रही है और इस तरफ आपको जो एक ये इनसाइड की अलमीरा दिखाई दे रही है। यहाँ पर वो अपने जो आभूषण गहने होते थे उनको रखते थे और उसके बाद में जाते थे स्नान लेने के लिए। अब मैं आपको एक बार इस वाले हिस्से में भी दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिल रही है। नीचे की तरफ ये ड्रेन सिस्टम, नाली का सिस्टम दिखाई दे रहा है। और सामने की तरफ जो आपको ये दीवार दिख रही है, एक वक्त पहले ये जो दीवार थी नीचे वाली ये नहीं हुआ करती थी। और यहाँ पर लकड़ी वगैरह रखकर अंदर की तरफ पानी गर्म करने की सुविधा भी हम देखेंगे, जो कि दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। पानी का जो फ्लो है वो इस वाले हिस्से से बाहर एक दूसरा कुआं बना है, वहां से आता था। और इस हिस्से को हम कहते हैं गर्म पानी करने का सिस्टम। और ऊपर की तरफ ये जो होल बनाए गए हैं ये यहाँ पर रोशनी वेंटिलेशन के लिए बने हुए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि
तुर्क के अंदर इस प्रकार के हमाम बना करते थे और 600 वर्ष पहले शर्की शासकों ने तुर्क के हमाम की नकल पर ही इस हमाम को यहाँ बनाया था और ये अपने आप में भारत के अंदर प्रथम ऐसा स्थापत्य कला का नमूना है जो कि तुर्क के ऊपर बेस्ड था। अब हम चलते हैं अंदर और यहाँ पर आपकी आंखें खुल जाएंगी इनके सभी हिस्सों को देखकर। ये जो हिस्सा बना है, पहले आप यहाँ पर बहुत सारे कमरे देख लीजिए पूरा अपनी नज़रों को घुमाकर, और इन्हीं कमरों के अंदर हम अलग अलग हिस्सों को देखेंगे, समझेंगे कि कौन सा कमरा कक्ष कैसा बना हुआ है। तो हम शुरुआत कर देते हैं दोस्तों इसके सबसे मुख्य भाग से, जहाँ पर बना है उनका शाही बाथ टब। और इस शाही बाथ टब को मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी इसकी गहराई है, कैसे वो पानी यहाँ पे आता था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने की तरफ एक होल बना हुआ है और इसका इंटरकनेक्शन है बाहर के कुएं के साथ में। सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ करता था और यहाँ पे रहता था ठंडा पानी, यानी कि ठंडे पानी का बाथ टब। और शर्की राजवंशों के जो शासक थे उनको नहाने के लिए इसी बाथ टब में आना पड़ता था। जस्ट इमेजिन करके देख सकते हैं आप कि वो समा, वो माहौल कितना अच्छा रहा होगा जब यहाँ पर शर्की राजवंशों के अलग अलग शासक, अलग अलग व्यक्ति नहाते होंगे। अब मैं आपको वहाँ पर एक दीपक का एक ये होल दिखाता हूँ। दिया रखते थे लाइटिंग के लिए और यहाँ पर एक होल बना हुआ है जिससे कि उसका जो धुआं है वो बाहर की तरफ में जाता होगा, यानी कि सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। ये वाला जो रूम आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो फीमेल होती थी वो कपड़े वगैरह चेंज करती थी और इस रूम को आप देख लीजिए, आज भी इसकी जो झलक है पुरानी ईंटों के साथ में सामने की तरफ आपको देखने को मिलेगा। और फीमेल के क्लॉथ चेंज करने का एक स्पेशल कमरा कक्ष बना हुआ है और इसी के जो सामने की तरफ में जो मेल होते थे उनके कपड़े चेंज करने का एक कमरा बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाइए दोस्तों आगे की तरफ, यहाँ आइए एक बार आप। इनकी जो दीवारें हैं तकरीबन ये 8-10 फीट चौड़ी बनी हुई है और अंदर की तरफ जब आप आएंगे तो ये पूरा कमरा वो है जहाँ पर वो मेल कपड़े चेंज किया करते थे। और ठंड के समय में लकड़ी वगैरह जलाकर रखने का एक स्पेसिफिक प्लेस यहाँ पर भी बना हुआ है और इसी तरह का एक सामने की तरफ बना है जिसमें अपना कोई सामान भी रख सकते हैं आप, या फिर ठंड के समय में लकड़ी जलाकर इस पूरे हिस्से को गर्म कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर शर्की राजवंश के शासक मालिश करवाते थे, हजाम करवाते थे। आइए दोस्तों आगे की तरफ और अब सीधा चलते हैं सामने वाले इस बरांडे में, और यही वो बरांडा है जहाँ पर राजवंश के सभी लोग मालिश वगैरह करवाया करते थे उन पहलवानों से और अपने उन दासों से। इस वाले हिस्से में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, और उसके लिए आपको आना पड़ेगा इस कमरे में। इस कमरे को कहा जाता है गर्म पानी का बाथ टब और इसी बाथ टब के अंदर बनता था गर्म पानी। गर्म पानी कहाँ से बनता था? सामने जो आपको ये होल दिखाई दे रहा है यहाँ पर लकड़ी वगैरह लगी रहती थी और उसके नीचे लगा रहता था एक बहुत बड़ा एक कढ़ाया, और वो कढ़ाया कहाँ रखा जाता था वो उस तरफ है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर एक होल आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ से आता था गर्म पानी। लेकिन गर्म पानी को नॉर्मल टेम्परेचर में करने के लिए ठंडे पानी की भी आवश्यकता होगी, तो ठंडे पानी के लिए जुगाड़ किया गया होगा इसके बाहरी हिस्से से, और ये था दोस्तों गर्म पानी का बाथ टब। अब हम चलते हैं उस वाले हिस्से में जहां पर आज भी बड़ी बड़ी कढ़ाई जिनके अंदर पानी को गर्म किया जाता था, उबाला जाता था, वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके लिए हमें आना पड़ेगा इसके दूसरे हिस्से में। आ जाइए दोस्तों, ये एक कमरा बना हुआ है और इस कमरे के अंदर ये डबल शेड का क्यों, इसका कारण बताता हूं मैं। एक व्यक्ति बाहर से आता था, इस वाले हिस्से में देखिए आप जो राउंड शेप आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी एक कढ़ाई रखी रहती थी और मुख्य जो कढ़ाई है वो यहाँ रखी रहती थी। काफी गहराई वाला हिस्सा ये होता होगा, और इस वाले हिस्से में देखिए ये अलग से आपको बिल्कुल ये स्पेस दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर ये पैरेलल पाइपेट बना हुआ है, लकड़ी लगी रहती थी नीचे, पानी उबलता था
और जो व्यक्ति बाहर से आता था वो यहीं से बाहर जाता था, उसको इस शाही हमाम के अंदर जाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। तो आज भी हमें शर्की हुकूमत के, जिसके 6 अलग अलग राजाओं ने जौनपुर की रियासत पर अपना शासन किया था, सबसे पहले मलिक सरवर, उसके बाद में उनके दत्तक पुत्र, क्योंकि मलिक सरवर एक किन्नर थे, एक ख्वाजा सारा थे, जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अफ्रीका से लाए गए थे, उन्हीं के गुलाम में शामिल हुआ करते थे, जिनको यहाँ की जागीर सौंपी गई थी। और उसके बाद में उन्हीं के एक दत्तक पुत्र बने थे शर्की राजवंश के एक शासक, जिनका नाम था मलिक करनफुल। उसके बाद बने थे इब्राहिम शाह शर्की, फिर बने थे महमूद शाह शर्की, मोहम्मद शाह शर्की, और अंतिम बने थे हुसैन शाह शर्की, जिनका शासनकाल तकरीबन लोधी डायनेस्टी के समय तक था। 100 वर्षों तक उन्होंने अपना शासन यहाँ पर किया था। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ के उन कुओं में जहाँ से पानी डायरेक्ट इन हमाम के अंदर आता था। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ उस कुएं में जहाँ से इस हमाम के अंदर ठंडे पानी की सीधी सप्लाई हुआ करती थी, और वो कुआं है दोस्तों यही वाला। और ये कुआं आज से 600 वर्ष पहले ही अपने अस्तित्व में आ चुका था। पानी यहाँ पे खींचकर इस वाले हिस्से में भर दिया जाता था, और इस चैनल के माध्यम से पानी, वहाँ पर एक टंकी बनी हुई है छोटी सी, उस टंकी के अंदर जो पानी था वो कलेक्ट हो जाता था। ये देख सकते टंकी, और काफ़ी हैवी प्रेशर के साथ में इस टंकी से जो डायरेक्ट पानी था वो अंदर की तरफ सप्लाई होता था। वहाँ पर एक दूसरी टंकी आपको दिखाई दे रही होगी पानी की, लेकिन इसका जो एक्स्ट्रा वाटर होता था वो सारा कलेक्ट हो जाता था इस थोड़ी बड़ी टंकी के अंदर। जो यहाँ के एनिमल्स थे, जो इन शासकों की सेना में शामिल थे, उनके लिए पानी इस्तेमाल में आता था। पानी को खींचने के लिए यहाँ पर एक बड़ा लकड़ी का एक हिस्सा लगा रहता था, जिस पे रस्सी बंधी रहती थी, और जो उस समय के उसके जो उन शासकों के जो कारीगर गुलाम हुआ करते थे वो पानी को खींचा करते थे, जिसके लिए एक रैंप बनाया गया स्लोप डाउन फॉर्म में। आप देख सकते हैं ये वाला जो रैंप है ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसे पोद्दार बोलते हैं। यानी कि रस्सी को जब आप खींचोगे ऐसे आगे की तरफ तो ईजिली आप यहाँ से नीचे की तरफ जा सकते हो, आपकी जो एनर्जी है वो आपको ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी। ये सिस्टम भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक कुआं और है दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पर पास में खुदाई हुई थी, तो उसके पास वाले हिस्से में वैदिक सभ्यता से संबंधित काफ़ी सारे अवशेष मिले थे, वहाँ पे आपको ले चलता हूँ। चलिए दोस्तों, दूसरा कुआं हमें यहाँ पर ये वाला दिखाई दे रहा है, और इसी का डायरेक्ट कनेक्शन हुआ करता था इस हमाम से, जो कि आज भी आपको इस हमाम का बैक साइड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तब सामने आई जब यहाँ पर ASI की टीम ने खुदाई का काम शुरू किया। तो इस वाले हिस्से पर जो आपको ये ऊंचा एक रैंप दिखाई दे रहा है, पूरे की पूरी रसोई, किचन, मिट्टी के बने हुए बर्तन सब यहाँ से निकले थे। और उनका जब आकलन किया गया तो ये पाया रिसर्च में कि उनका संबंध आज से तकरीबन 5000 वर्ष पुराना है, यानी कि वैदिक काल का। जौनपुर पहले से ही अपने अस्तित्व में आ चुका था। यहाँ पर एक सभ्यता पनप रही थी जो काफ़ी ज़्यादा संपन्न थी। और पुराणों के अंदर, वैदिक काल के अंदर, पास में ही केरार वीर का एक मंदिर है, जिसके इस टीले पर आज का जौनपुर का एक किला बना हुआ है। यहीं पर भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि, जो कि 7 संतों में से एक प्रमुख संत थे, उनका भी स्थल पास में ही पड़ता है, उनसे भी संबंधित है। और जौनपुर वाराणसी से भी पहले अपने अस्तित्व में आ चुका था। बस इतिहास की किताबों में इसके ऊपर काफ़ी सारी लिखावटें तो लिखी गई हैं, काफ़ी सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन जो इसका इतिहास है वो दब के रह गया था, जिसको आज हम उजागर कर रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे इसके अगले भाग की तरफ, जहाँ पर जौनपुर के किले और इसके आसपास के सभी हिस्सों को आपके सामने लेकर आएंगे। शर्की राजवंशों के इतिहास से आपको और भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।